अस्सलाम वालेकुम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज की वीडियो में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म को प्रूफ करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स रिलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद इनिशियल वेलोसिटी vi। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट होती है, दूसरी क्वांटिटी इनिशियल वेलोसिटी होती है और इसके साथ साथ एक्सेलरेशन और टाइम टी भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो होती है s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। इसमें s डिस्प्लेसमेंट है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम t है और a एक्सेलरेशन है। इस इक्वेशन को मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं, आइए प्रूफ करते हैं। इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। एक ग्राफ की मदद से इस इक्वेशन को प्रूफ किया जाता है। इस ग्राफ में ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का नाम AODC है। ये साइड और ये साइड इक्वल होती हैं। इस साइड पे हमने इनिशियल वेलोसिटी और इस साइड पे भी इनिशियल वेलोसिटी ही होगी और बेस में टाइम है। इसी तरह ये एक और मैथमेटिकल शेप है, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम ACB है। इसके बेस में AC में टाइम रखा है, BC में AT रखा हुआ है और AB एक्सेलरेशन है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम है और अलॉन्ग वाई एक्सिस वेलोसिटी है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। एज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो डिस्प्लेसमेंट it is represented by S is equal to area of rectangle। यहाँ पर इस रेक्टेंगल का नाम लिखेंगे, क्या नाम है जी? AOACD OACD प्लस एज इट इज़ नीचे लाएं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये वो ट्रायंगल है, इसका नाम है ACB S इज इक्वल टू, ये एक रेक्टेंगल है AOCD। अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई W, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस, और ये जो ट्रायंगल है ACB ये जो लिखी है, इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इसी इक्वेशन में एस एज इट इज़ अब हम वैल्यूज़ लिख देंगे। लेंथ है, रेक्टेंगल ये है और इसकी लेंथ आप ये ले सकते हैं AO L की जगह AO लिखा मल्टीप्लाई विड्थ। अब विड्थ ये भी ली जा सकती है या ये भी ली जा सकती है, AC ले लेते हैं AC प्लस, अब ट्रायंगल पर चलते हैं 1/2 एज इट इज़ बेस। ये जो ट्रायंगल है ACB इसका बेस क्या है? इसके बेस में AC है, तो बेस के नीचे AC लिखेंगे मल्टीप्लाई हाइट, इसकी हाइट ये है BC या CB। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब जी नाउ फ्रॉम ग्राफ, यही जो ग्राफ है इससे अब हम वैल्यूज़ ढूंढेंगे। लाइन, पहली लाइन कौन सी है? AO इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगी? ये है AO और इस पर कौन सी क्वांटिटी रखी हुई है? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी VI। लाइन AC इज इक्वल टू, AC कहाँ है? ये है AC पर कौन सी क्वांटिटी रखी हुई है? टाइम, सो इट विल बी इक्वल टू T। अगेन 1/2 AC, दोबारा AC है तो AC फिर T के ही इक्वल होगा। CB, लाइन CB इज इक्वल टू, CB कहाँ है? ये है CB और यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है जी? AT।
तो सी बी इज इक्वल टू ए टी। इन सब वैल्यूज़ को आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। So 1 implies that S as it is equal to bracket OA AO is equal to VI। तो यहाँ OA नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी वैल्यू VI लिखेंगे, मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू T। अब इस AC की जगह यहाँ जाके T लिखेंगे, प्लस ऐसे ही 1/2 AC अगेन AC and AC is equal to T multiply CB and CB is equal to AT। तो यहाँ हम लिखेंगे ये दिस implies that displacement S is equal to VI multiply T, it will be equal to VI T plus 1/2 as it is T multiply T AT square। This implies that S is equal to VIT plus 1/2 AT square। That's what we required. So S is equal to VIT plus 1/2 AT square, hence proved। So फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह प्रूफ की जाती है। इसमें हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।